गढ़वा बदल रहा है, यह थीम है। बिंदास न्यूज आज से एक शुरुआत कर रहा है अपने बदलते गढ़वा को दिखाने का। किस तरह गढ़वा बदल रहा है। गढ़वा एक व्यावसायिक जिला तो है ही, इससे हम आप सभी वाकिफ हैं। जब कभी मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम लिखते भी हैं और कहते भी हैं, खबरों में उसे शामिल करते हैं कि गढ़वा एक व्यावसायिक जिला है, जहां यहाँ के लोगों के साथ साथ बाहर के लोग भी यहाँ पर, यानी पड़ोसी राज्यों के लोग भी प्रतिरोज खरीदारी करने यहाँ आते हैं। इसलिए इस गढ़वा को व्यावसायिक जिला कहा जाता है। और गढ़वा पूरी तरह पहले से कालांतर से इतर वर्तमान गुजरते वक्त में पूरी तरह बदल रहा है। अपने यहाँ कई मॉल हो गए, कई आधुनिक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होटल हैं, रेस्टोरेंट नए नए खुल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आधुनिक जो कहा जाता है कि आधुनिकता पूरी तरह से यहाँ पर स्थायित्व तो हो रहा है और लोग यहाँ के जो हैं व्यवसाय उसे उभारने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। तो आज हम इसकी पहली कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बदल रहे गढ़वा, इसी थीम पर हम आज एक बिंदास न्यूज एक खास कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। उसकी पहली कड़ी में होटल व्यवसाय की चर्चा करेंगे हम। तो हम बात करेंगे होटल व्यवसाय में सबसे प्रमुख नाम जिस होटल का आता है वह है एसएनसी। आप वहाँ निश्चित रूप से आए होंगे, हमें भी आने का मौका मिला है 2-3 बार, लेकिन संजोग देखिए आज हम वहाँ दिन में आए हैं। लेकिन जब भी हम आए हैं यहाँ पर 3 बार अब तक रात में है, दिन में हमने इस होटल का लुक हमने भी नहीं देखा था। आज जब आए निश्चित रूप से प्रभावित हुए हम, होटल निश्चित रूप से आकर्षित किया, इस तरह से इस होटल की बनावट है। तो आज हम होटल व्यवसाय की चर्चा से इस कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं बदल रहा है गढ़वा। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हम कार्यक्रम शुरुआत किए हैं आज बदल रहा है गढ़वा नाम से, तो उसकी पहली कड़ी में हम चर्चा होटल व्यवसाय की कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एसएनसी होटल के मालिक राजीव चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। बोले तो आपका बिंदास मुझे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे आप कोई और व्यवसाय कर सकते थे, होटल ही क्यों, होटल व्यवसाय ही क्यों और कब इसकी शुरुआत हुई? एक्चुअली आशुतोष जी, मैं 2013 में गढ़वा आया था और प्राइमरी स्टेज पे तो ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि इस व्यवसाय में इंटर करना है या होटल ही स्पेशली खोलना है, ऐसा कुछ भी प्लानिंग नहीं था। लेकिन 1-2 साल बीता, प्लॉट था ये, जब मैं देखता था इस प्लॉट को तो लगता था कुछ करना है। तो 2013 के बाद 1-2 साल मैं गढ़वा जैसे मार्केट्स में भी घूमता था, होटल में रुका भी था, तो मुझे लगा कि समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग बनना चाहिए। प्रयास रहा, इतना कुछ बन नहीं पाया, लेकिन इतना प्यार मिल रहा है चूँकि गढ़वा की जनता से, तो लगता है कि कुछ हो गया अच्छा। कब इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत मैं इसकी किया था 2018 में, 2018 में मैंने इसको कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था। और बड़ी किस्मत की बात थी कि जब हमारे गढ़वा के विधायक माननीय मिथिलेश भैया जब मंत्री बने और उसके 4-5 दिन बाद वो यहाँ आए और उसका उद्घाटन भी किए। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहा। और गढ़वा में कई होटल हैं जी, कुछ होटल बन भी रहे हैं, कई प्रस्तावित हैं। तो अपने यहाँ जो होटल यह बना है एसएनसी होटल, तो इसमें कौन कौन से अलग खासियत देने की आपने सोची? कौन कौन सी सुविधाएं ऐसी हैं जो अन्य होटलों में नहीं मिल पाती? आप कहे कि हम कई होटलों में जब आए थे तो रुके भी थे, तभी ये सोच जागृत हुई थी आपके मन में कि हाँ एक व्यवस्थित होटल होनी चाहिए? फ्रैंकली बताएं आशुतोष जी, हम बहुत बेसिक चीज़ पे ही ध्यान देना चाहते हैं। और बेसिक चीज़ ये है कि होटल की साफ़ सफाई, क्लीन रूम्स, क्लीन टॉयलेट्स। देखिए, हम जाएँ होटल में या आप जाएँ, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि होटल साफ़ सुथरा है या नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, एसी होना, बढ़िया बेड होना,
सब नॉर्मल चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ पे ध्यान देना है, गेस्ट के साथ अच्छा बिहेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्रॉपर सर्विस हो रही है कि नहीं हो रही है, और वो एक फैमिली एटमॉस्फेयर को फील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बेसिक चीज़ है और इसी पे हम काम करेंगे। और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन सकती है, बहुत बड़ा बड़ा होटल बन सकता है, लेकिन मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी पे रिजिड हूँ कि मुझे बेसिक चीज़ पे ध्यान देनी है। साफ़ सफाई, गंदगी बिल्कुल ना हो, टॉयलेट्स एकदम नीट एंड क्लीन हो, और गेस्ट को प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट मिले, रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले। बहुत अच्छी बात है, लोगों को मिल भी रहा है, तभी लगातार आपके होटल में लगातार कार्यक्रम भी हो रहे हैं, निजी होते हैं, में कई सार्वजनिक कार्यक्रम भी होते हैं। सामने ग्राउंड भी है आपका, बाहर में गाड़ी लगाने की, पार्किंग की भी व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए कहीं भी, या तो अपना शहर हो या कोई शहर हो, सबसे बड़ी बात होती है पार्किंग की। जी जी बिल्कुल। और सुविधा लोगों को होती है तो लोग फिर दोबारा आने का नहीं सोचते हैं। पार्किंग भी निश्चित रूप से, पार्किंग के बारे में आपने निश्चित रूप से सोचा होगा। आप जब रुके थे यहाँ होटल में, कई होटलों के पास जगह ऐसे नहीं है जहाँ पर गाड़ी खड़ी करके उस होटल में कुछ देर गुजारा जा सके। जी, पार्किंग तो बिल्कुल दिमाग में था, और इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि जब शुरुआत में होटल बन रहा था तभी ये सामने की जो मेरा मैरिज गार्डन है, उसकी दीवार जो थी ये बिल्कुल होटल से सटी हुई थी, बीच में बिल्कुल रोड था। तो उसको स्पेशली इसी टारगेट के थ्रू पीछे कराया गया था कि नहीं, पार्किंग तो मस्ट है, अगर पार्किंग नहीं तो फिर कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो था प्लानिंग, दिमाग में था पार्किंग। लोग सोचते हैं कि कोई भी व्यवसाय अगर हम करें तो मुख्य सड़क के आसपास करें, थोड़ा सा दूर करें। आपका होटल इतना अंदर है, क्या कभी यह मन में भावना नहीं आई कि हाँ हम इतना अंदर होटल बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चाहते हैं कि अलग सोच थी। हम बिल्कुल सुकून में होटल खोलना चाहते थे, और हमारा ये मानना भी था कि गेस्ट जब दिन भर वर्क करके जब रूम में आता है ना, तो उसको रिलैक्स चाहिए, और रिलैक्स शांत जगह पे ही मिलेगा। हालांकि शुरू में होटल खुल रहा था तो कुछ लोगों ने कहा भी कि यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन होटल ऐसी चीज़ नहीं है। होटल एक सुकून की जगह है। आप दिन भर जब काम करके जब थक के आते हैं तो आपको रिलैक्स चाहिए, ना यहाँ गाड़ी की कोई आवाज़ है, ना कोई इस तरह। तो ठीक है, और बहुत कुछ आसपास ईश्वर पर डिपेंड करता है, अच्छा कर रहा करेगा। हम आगे और चर्चा करेंगे और व्यवसाय की चर्चा करेंगे, किस तरह अपने गढ़वा में जो व्यवसायिक जिला जिसे कहा जाता है, तो किस तरह फ़ायदा हो पा रहा है। जब जिस उद्देश्य से होटल आपने खोला था वह कितना लाभ उसका आपको मिल पा रहा है, सभी चर्चा करें। तब तक एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है बिंदास न्यूज के खास कार्यक्रम बदल रहा है गढ़वा। हमारे साथ एसएनसी होटल के मालिक राजीव जी मौजूद हैं। जो इतनी चर्चा हुई आपसे, एक बात निश्चित रूप से पूछना चाहेंगे कि जिस उद्देश्य से आपने होटल व्यवसाय की शुरुआत की, कितना उद्देश्य सफल हो रहा है? ये कहा जाए तो जी तो पूरी तरह से सफल हो रहा है, इसलिए कि डेली भी गढ़वा में जो विजिटर आ रहे हैं, विज़िट करने आ रहे हैं, चाहे बिज़नेस पर्पज़ से, चाहे जिस भी पर्पज़ से, उनको भी एक अच्छी जगह मिल रही है रुकने के लिए। और जो इवेंट्स के लिए भी जिनका पर्पज़ है, शादी विवाह, तो उनकी भी प्लानिंग पूरी हो रही है। मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से उद्देश्य पूरा हो रहा है। और क्या और आगे बेहतर करने की क्या सोच रही है? बेहतर करने के लिए तो एक प्लानिंग ज़रूर है, और पहले भी थी। अगर कोविड ना आया होता तो शायद हो जाता है। एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने की प्लानिंग ज़रूर है, और वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट टेरेस पे देने की प्लानिंग है, जहाँ से मैं अक्सर रात में जब चढ़ता हूँ, आप भी कभी आइएगा तो चढ़ेंगे हम लोग छत पे, तो वहाँ से जो व्यू दिखता है पूरा गढ़वा का, वो काफ़ी अच्छा लगेगा जो भी गेस्ट यहाँ आएंगे रेस्टोरेंट में। तो वो एक प्लानिंग है, देखते हैं क्या होता है। हम गए नहीं हैं जी, जाने की इच्छा है। कभी हम लोग पटना चलें तो वहाँ चलें जी, रिमूविंग रेस्टोरेंट जी,
घूमता हुआ जी। पटना। पटना विश्वमान भवन का सबसे ऊंचा कहा जाता था कि अब तो कई ऐसे भवन बन गए जो उससे भी ऊंचे हैं। तो एक ऐसा निश्चित रूप से अब आपकी सोच बहुत अच्छी है कि बेहतर करने की, बेहतर स्टूडेंट की लोग तलाश कर रखते हैं, यहाँ पर सोच रखते हैं कि हम वहाँ जाएं, लेकिन उपलब्ध नहीं है। जी। निश्चित रूप से सोच सार्थक हो। बात आपने कोरोना की निश्चित रूप से कोविड एक ग्रहण के रूप में आया। जी। अपने यहाँ कई लोग काल कल्पित हो गए, जाने गए, लोग आक्रांत हुए, बीमार हुए, ठीक हुए। लेकिन सबसे अधिक जो नुकसान हुआ दो चीज, व्यवसाय में और बच्चों की पढ़ाई में। जी, स्कूल अभी तक भी नहीं खुल पाया छोटे बच्चों का। कुछ साल में ऐसा होगा कि अगर स्थिति बनी रही, भगवान न करे ऐसी फिर स्थिति आए जो 2 साल हम लोग कोरोना के काल से गुजरे, तो इस कोरोना काल में कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ आशुतोष जी, और काफ़ी शादी कैंसिल हुई और काफ़ी शादी की डेट्स पोस्टपोन्ड भी हुई, और जो एक बड़ा पैकेज था जिसमें गार्डन इंक्लूड रहता था वो भी घट गया। लोग कम हो गए, संख्या कम हुई, तो लोगों ने बैंक्वेट हॉल में ही सारी चीज़ें कर ली। बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। और हम सभी तरह की चर्चा, गढ़वा व्यावसायिक जिला है जहाँ, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, तो निश्चित रूप से विजिटर्स की आने की संभावना निश्चित रूप से रहती है। तो क्या स्थिति बनी रहती है? किस चीज़ में? विजिटर्स जो आते हैं यहाँ पर, विजिटर्स आते हैं, तो क्या फ्लो बनता है उसका यहाँ पर? अभी उतना नहीं है। अभी फ्रैंकली बताएं तो मुझे नहीं लगता कि सारे रूम एक साथ कभी बुक हुए हों, शादी को छोड़ के। अभी नहीं है, लेकिन धीमे धीमे हमको लगता है कि बढ़ेगा। कोरोना काल से जब हम लोग बाहर निकले हैं, जब से बाहर आए हैं, तो उसके बाद स्थिति सुधरी है। हाँ, उसके बाद तो सुधरी, काफ़ी सुधरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सोच है जिस होटल व्यवसाय में, निश्चित रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि आप कर रहे हैं और सफलता हासिल हो आपको, जो आप जो सोच रखे हैं एक बेहतर स्टूडेंट देने की, निश्चित रूप से वह भी सोच सफल हो, और लोग जो सोच रखते हैं कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाए, वो भी आप उपलब्ध कराएं, ये हमारी शुभकामना होगी। तो हमारे साथ राजीव जी थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे होटल व्यवसाय की। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, बिंदास न्यूज का खास कार्यक्रम, कि बदल रहा है गढ़वा, जिसके तहत हम पूरी दिखाएंगे आपको कि किस तरह गढ़वा बदल रहा है। जो जिस गढ़वा को आपने कालांतर में देखा था, बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर सुदूर प्रदेशों में और दूर देश में रहा करते हैं, जो पहले के गढ़वा को देखे हैं, जो ये बात निश्चित रूप से वहाँ कहते होंगे कि गढ़वा क्या वही है या बदला। तो निश्चित रूप से उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए हम एक खास कार्यक्रम लेके आए हैं। तो आज कार्यक्रम की पहली कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे एसएनसी होटल की, जो अपने आप में होटल व्यवसाय में एक प्रमुख नाम रखता है, और जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं लोगों को मिलती हैं। लोग जो आते हैं यहाँ पर, उन्हें हर तरह से सुविधाएं दी जाती हैं। तो निश्चित रूप से और यह होटल वृद्धि करे। राजीव जी की जो सोच है, वो सोच निश्चित रूप से सफल हो, यह भी हमारी शुभकामना होगी। और अगले कड़ी में किसी और होटल की चर्चा हम निश्चित करेंगे और व्यवसाय की चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह बदल रहा है गढ़वा। तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।